अभी जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो आपको किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगेगी। 007 फिल्मों की कहानी की तरह दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये है एक हकीकत। हकीकत इसी दुनिया की, हकीकत जो फिल्मों की कहानी से भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी है, कहीं ज्यादा खतरनाक है। ओडिशा के रायगढ़ में एक हफ्ते के अंदर 2 रूसी नागरिकों की मौत हो गई। इनमें एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की समर्थक पार्टी के नेता और दिग्गज कारोबारी पावेल एंतोव भी हैं। पुलिस जांच में मालूम चला कि पावेल की मौत तीसरी मंजिल की खिड़की से गिरकर हुई है। पुलिस अभी इसे आत्महत्या मान रही है। पिछले हफ्ते 22 दिसंबर को ही पावेल के दोस्त व्लादिमीर विडेनोव की लाश संदिग्ध हालत में उसी होटल के कमरे में मिली थी। दोनों यहां पावेल का 65वां जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे थे। अब इन दोनों मौतों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले भी रूस के कई बड़े उद्योगपतियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। इनमें कुछ राष्ट्रपति पुतिन के करीबी रहे तो कुछ आलोचक भी रहे। इस साल 31 अगस्त को रूस के बड़े तेल व्यवसायी रवील मगनोव की एक अस्पताल की खिड़की से गिरकर इसी तरह मौत हो गई थी। पिछले 1 साल के भीतर रूस के 10 से ज्यादा रईसों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर के संबंध किसी न किसी तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रहे हैं। इनमें से कई तेल और गैस के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। आज हम आपको ऐसी ही कुछ रहस्यमयी मौतों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अलेक्जेंडर ट्यूलाकोव। रूस और यूक्रेन जंग शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही गजप्राम तेल कंपनी से जुड़े दिग्गज व्यवसायी अलेक्जेंडर ट्यूलाकोव का शव उनके घर के गैराज में फंदे पर झूलता हुआ मिला था। पुलिस जब जांच के लिए पहुंची तो कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया। काफी देर बाद उन्हें पुलिस को अंदर जाने दिया गया। ठीक इसी तरह कुछ दिन बाद यूक्रेन के तेल व्यवसायी मिखाइल वाटफोर्ड की लाश भी गैराज में फांसी के फंदे पर ही झूलती हुई मिली। मिखाइल वाटफोर्ड। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद 28 फरवरी को दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के अपने घर में यूक्रेन के व्यवसायी मिखाइल वाटफोर्ड मृत मिले थे। वाटफोर्ड की लाश उनके घर के गैराज में फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली थी। व्लादिस्लाव अवायव। 18 अप्रैल को रूसी गैस कंपनी के बैंक गजप्रॉम बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष व्लादिस्लाव अवायव, उनकी पत्नी और बेटी की मॉस्को के एक अपार्टमेंट में मौत मिली थी, या ये सभी मृत मिले थे। अपार्टमेंट अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर सबसे पहले पुलिस की नजर मरे हुए अवायव पर पड़ी। उनके हाथ में बंदूक थी। उनकी गर्भवती पत्नी और उनकी बेटी उनके बगल में फर्श पर पड़ी थीं और दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी। अधिकारियों ने इसे पारिवारिक विवाद बताया। ठीक इसी तरह अगले ही दिन रूस के नेचुरल गैस कंपनी नोवाटेक के महाप्रबंधक सर्गेई प्रोटोसेनिया, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की भी मौत हुई। क्या ये महज इत्तेफाक है या ये रहस्यमयी मौतें किसी साजिश की तरफ इशारा करती? इसको लेकर कई किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई हैं। एक और नाम, सर्गेई प्रोटोसेनिया। इसी साल 19 अप्रैल को स्पेन के कैटालोनिया में रूस के दिग्गज बिजनेसमैन सर्गेई प्रोटोसेनिया, उनकी पत्नी और बेटी की लाश मिली थी। प्रोटोसेनिया की लाश घर के बगीचे में लटकी मिली थी, जबकि पत्नी और बेटी की किसी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। प्रोटोसेनिया के बेटे ने जब कई बार पिता को फोन किया और नहीं उठा तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस जब उनके घर पहुंची तो लाशों का ढेर देखकर दंग रह गई। सर्गेई प्रोटोसेनिया रूस के नेचुरल गैस कंपनी नोवाटेक के महाप्रबंधक थे। एक और नाम, अलेक्जेंडर सुबोटिन। रूस की तेल कंपनी लुकोइल के पूर्व महाप्रबंधक अलेक्जेंडर सुबोटिन की मौत भी संदिग्ध हालत में हुई। इसी साल 7 मई को उनकी लाश मॉस्को के एक तहखाने में मिली थी। जांच हुई तो उनके शरीर में जहर मिला। पता चला किसी ने उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर मार डाला। मौत से पहले अलेक्जेंडर को खूब शराब और ड्रग्स भी दी गई। अलेक्जेंडर उसी कंपनी में थे जिसके मालिक रवील मागनोव थे। इनके बारे में पहले आपको बताया। अलेक्जेंडर के बाद ही रवील की भी संदिग्ध मौत हो गई थी। यूरी वोरोनेव एक और नाम। 19 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग स्थित अपने घर के स्विमिंग पूल में 61 साल के यूरी वोरोनोव का मृत शरीर पानी में तैरता हुआ मिला था। यूरी रूस के बड़े व्यवसायी थे। वो एस्ट्रा शिपिंग कंपनी के सीईओ और संस्थापक थे। यूरी वोरोनोव के शरीर पर गोली का निशान मिला। पुलिस के मुताबिक किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या की। रूसी जांच एजेंसी ने बताया कि मृत शरीर मिलने से करीब 14 घंटे पहले उनकी मौत हुई थी। वोरोनोव की पत्नी ने पुलिस को बताया कि पैसे को लेकर बिजनेस पार्टनर के साथ उनका झगड़ा हुआ था। रवील मगनोव
इसी साल 31 अगस्त को रूस के सबसे बड़े तेल व्यवसायी और व्लादिमीर पुतिन के करीबी रवील मैग्नोव की मॉस्को के एक अस्पताल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। रवील की मौत भी अस्पताल की खिड़की से नीचे गिरने से हुई थी। हालांकि तेल कंपनी लुकोइल ने अपने बयान में कहा कि रवील मैग्नोव की मौत एक गंभीर बीमारी से हुई है। रवील ने राष्ट्रपति पुतिन की यूक्रेन युद्ध को लेकर आलोचना की थी। 3 मार्च 2022 को रवील मैग्नोव ने एक कार्यक्रम में रूस और यूक्रेन जंग पर कहा था कि बातचीत के जरिए जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करना चाहिए। रवील की मौत के बाद उनकी कंपनी और रूसी मीडिया एजेंसी ने अलग अलग बयान जारी कर दिए। पावेल एंतोव 65 साल के पावेल एंतोव रूस के सांसद थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी के सदस्य थे। शनिवार को होटल के बाहर पावेल की लाश खून से लथपथ मिली। आशंका जताई जा रही है कि होटल की तीसरी मंजिल की खिड़की से गिरने के चलते पावेल की मौत हुई। 22 दिसंबर को ही पावेल के दोस्त और रूस के सांसद व्लादिमीर बिडेनोव उसी होटल में मृत पाए गए थे। वो होटल की पहली मंजिल पर अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़े थे। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यूं तो पावेल रूस के राष्ट्रपति पुतिन की समर्थक पार्टी से थे, लेकिन यूक्रेन से युद्ध के बाद से उन्होंने पुतिन की खूब आलोचनाएं शुरू कर दी थी। उन्होंने रूस की तरफ से कीव पर की जा रही एयर स्ट्राइक्स को रूसी आतंक तक करार दिया था और कहा था कि हमले में यूक्रेनी नागरिकों की जान जा रही है। इसके बाद से पावेल और पुतिन के रिश्ते खराब हो गए। पुतिन के कई आलोचकों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। अलेक्जेंडर लिट्विनेंको केजीबी के पूर्व एजेंट और राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक अलेक्जेंडर लिट्विनेंको की भी संदिग्ध मौत हो चुकी है। लिट्विनेंको के शरीर में रेडियो एक्टिव पैलेनियम जहर पाया गया। लिट्विनेंको एफएसबी के डायरेक्टर थे, जिसे पुतिन संचालित करते थे। बाद में उन्होंने इसे छोड़ने के बाद पुतिन की जमकर आलोचना की थी। लिट्विनेंको ने 1991 में एक अपार्टमेंट में हुई बमबारी के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अन्ना पोलितकोवस्काया रूस की पत्रकार अन्ना पोलितकोवस्काया की 2006 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त अन्ना अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट में थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें पुतिन की जमकर आलोचना की गई थी। डेनिस वोरोनेंकोव रूस के सांसद डेनिस वोरोनेंकोव की यूक्रेन की राजधानी कीव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेनिस पुतिन के आलोचक थे और विवाद बढ़ने पर वो रूस छोड़कर यूक्रेन चले गए थे। 2017 में एक होटल में उन्हें अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। डेनिस ही वो शख्स थे जिन्होंने पुतिन की ओर से 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने को लेकर विरोध जताया था। मिखाइल लेसिन 2017 में रूस के पूर्व प्रेस मंत्री मिखाइल लेसिन की वॉशिंगटन के एक होटल में पीट कर हत्या कर दी गई थी। बोरिस नेमत्सोव रूस के विपक्षी दल के नेता बोरिस नेमत्सोव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बोरिस डिप्टी पीएम भी रह चुके थे। इसके अलावा पॉल क्लेबेनकोव, बोरिस बेरेजोव्स्की, स्टानिस्लाव मार्केलोव, अनास्तासिया बाबुरोवा, सर्गेई मैग्निट्स्की, नतालिया एस्टेमिरोवा, सर्गेई यशेनकोव, यूरी शेकोचिकिन समेत कई रूसी व्यवसायियों और नेताओं की संदिग्ध मौत हो चुकी है। केजीबी और हमने देखा है कि किस तरीके से हॉलीवुड की जितनी फिल्में होती हैं उसमें अलग अलग एजेंसियां, ख़ास तौर पर ऐसी सीक्रेट एजेंसियां जिनको सरकारें संचालित करती हैं, वो किस तरह से कार्रवाइयां करती हैं। एक के बाद एक इतनी सारी मौतों और रहस्यमयी हत्याओं की लिस्ट जब आप सुनते हैं तो आपको ये किसी फिल्मी कहानी की तरह दिखाई देता है। हालांकि इसको लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रखी जाती हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनमें से कई हत्याएं अब तक अनसुलझी हैं और बड़े सवाल छोड़ कर जा रही हैं। क्या ये राजनीतिक हत्याएं हैं? क्या ये पावर गेम है? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं हमेशा से चौंकाती रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।